अस्सलाम वालेकुम। स्फेरिकल मिरर, आज का हमारा टॉपिक है जी स्फेरिकल मिरर। अ मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है जी? स्फेरिकल मिरर एक ग्लास या प्लास्टिक का एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर हम लें, ये हमारे पास ग्लास या प्लास्टिक का हॉलो स्फीयर है, तो इसका एक पार्ट अगर हम ले लें तो दैट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ये हमारे पास बन जाएगा स्फेरिकल मिरर। अच्छा जी, तो इसकी दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स किस बुनियाद पर हैं? अगर हम इसकी बैरूनी सतह को कोड कर दें, ठीक है जी, और दूसरी इसकी टाइप इस तरह बनती है जब इसकी हम अंदरूनी सतह को पेंट के साथ कलर करते हैं। जब हम अंदरूनी सतह को जो है वो कोड करेंगे, कलर करेंगे, तो इसकी बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। बैरूनी सतह से आके जब लाइट टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और जब हम बैरूनी सतह को कोट करेंगे, कलर करेंगे, पेंट या रंग जिसे रंग कहते हैं वो करेंगे, तो इसकी अंदरूनी सतह जो है वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। तो ये इसकी दूसरी टाइप होगी। अब सवाल पैदा होता है कि जब ये बैरूनी सतह से रिफ्लेक्ट करेगा तो इसको हम कौन सा मिरर कहेंगे, और जब ये अंदरूनी सतह से रिफ्लेक्ट करेगा तब इसको जो है वो कौन सा मिरर कहेंगे। इधर फिगर में दिखाया गया है कि हमने इसको बैरूनी सतह से कोट कर दिया गया, ठीक है जी, बैरूनी सतह से कलर कर दिया गया, रंग कर दिया गया। अंदरूनी सतह इसकी जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। जब रोशनी इसके साथ आके टकराती है, टकराने के बाद इसका कुछ हिस्सा जो है वो वापस उसी मीडियम में लौट जाता है। तो ये इसकी सतह जो होगी, अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग होगी, तो इस मिरर को हम कनकेव मिरर का नाम देते हैं। हाँ जी बच्चों, जिसकी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग हो उस मिरर को हम कनकेव मिरर का नाम देते हैं। दूसरी टाइप है इधर कि जब हम अंदरूनी सतह को कलर कर देते हैं और इसकी बैरूनी सतह जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। रोशनी जब इसके साथ आके टकराती है, टकराने के बाद ये वापस लौट जाती है, तो इसको हम कन्वेक्स मिरर का नाम देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। रोशनी को मुनक्कस करने की बुनियाद पर इसकी मिरर की दो टाइप्स हैं। एक जब अंदरूनी सतह जो है होगी वो रिफ्लेक्टिंग होगी तो ये कनकेव मिरर होगा। जब बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग होगी तो इसको हम कन्वेक्स मिरर कहेंगे। ऐसे मिरर जिनकी बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग हो उसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, और जिसकी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग हो उसे हम कनकेव मिरर का नाम देते हैं। इधर लिखता है इन स्फेरिकल मिरर, इन अ स्फेरिकल मिरर, हाँ जी, इन अ स्फेरिकल मिरर वन ऑफ टू कर्व surfaces coated with a thin layer of silver followed by coating red lead। रेड लेड के साथ जो है इसकी सतह को कोट किया जाता है। लेड ऑक्साइड पेंट के साथ इसको जो है इसकी एक सतह को कोट कर दिया जाता है और एक सतह जो है वो वैसे छोड़ दी जाती है। दस वन साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ ओपेक, एक सतह जो होती है वो ओपेक होती है, एंड द अदर साइड इज़ हाईली पॉलिश्ड, जो दूसरी साइड जो होती है वो हाईली पॉलिश्ड होती है। Depending upon the nature of reflecting surface, there are two types of spherical mirror, convex mirror and concave mirror। हाँ जी, सबसे पहले उसने कन्वेक्स मिरर की जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है। हाँ जी, कनकेव मिरर की डेफिनेशन लिखी हुई है। आ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिसकी अंदरूनी सतह जो है
वो रिफ्लेक्टिंग हो उसको हम कनकेव मिरर का नाम देते हैं। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ऐसे मिरर जिसकी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग हो उसको हम कनकेव मिरर का नाम देते हैं। अ स्फेरिकल मिरर whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror. In concave mirror, the size of the image depends on the position of the object. जो साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का, जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज़ पे डिपेंड करेगा। बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कहता है कि दोनों तरह के इससे जो है वो इमेजेस बनते हैं, वर्चुअल भी बनते हैं और रियल भी बनते हैं, हकीकी भी बनते हैं और गैर हकीकी भी बनते हैं। उसके बाद है ये होगी कनकेव मिरर की डेफिनेशन। उसके बाद है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। अ कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिसकी बैरूनी सतह जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो, ये वाली बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग हो, उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इन कन्वेक्स मिरर हाँ जी, कहता है कि इन अ कन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ द इमेज इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। कहता है कि जो इमेज का साइज़ बनेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस आर फॉर्म, सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस जो हैं वो इससे हासिल किए जाते हैं। उसके बाद आता है जी पोल। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। हाँ जी, ये थोड़ा सा मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट होगा उसको हम पोल कहते हैं और उसको डिनोट करते हैं पी के साथ। हमारे पास ये पोल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये भी पोल है, ये भी इसका सेंटर पॉइंट है। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कर्व सरफेस का जो सेंटर है उसको हम पोल कहते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फेरिकल मिरर है, हमें पता है कि एक स्फीयर का हिस्सा होता है, एक दायरी नुमा शक्ल का हिस्सा होता है। द सेंटर, हाँ जी, इस दायरे का सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर जो है इस कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसे सी से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इट इज़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट। कहता है कि ये उस स्फीयर का रेडियस होता है जिसका स्फेरिकल मिरर हिस्सा होता है। ये डिस्टेंस, अदर सेंस हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि सेंटर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम रेडियस का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज़ द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कहता है ये जो सेंटर वाली लाइन है, ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रही है आपस में, ये जो लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। ये जो सीधी लाइन है सेंटर से, ये जो सीधी लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल को हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।